फाइनली वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। लेकिन अब बनता है इसका कंपैरिजन, जो कि आज हम करने वाले हैं वन प्लस ओपन के साथ में। देखेंगे दोनों स्मार्टफोन्स में किस में आपको बेस्ट स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम अपनी वीडियोस के अंदर दोनों ही स्मार्टफोन्स के, चाहे वो कोई भी दो स्मार्टफोन हो, स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं कि जो ऑन पेपर चीज़ें आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ओवरऑल लास्ट में अपना कंक्लूजन बता देता हूं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को देख तो लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले उनके लीक्स जानने के लिए, उनके प्राइस जानने के लिए, लॉन्च के बाद में कंपैरिजन देखने के लिए स्पेक्स बाय स्पेक्स, तो भाई कहाँ मिलेगा सब? हमारे चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे ही पहले एक डिस्क्लेमर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपको स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताना है। लास्ट में ओवरऑल भी बता देता हूँ कि कौन सा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग और स्पेक्स के अकॉर्डिंग। बाद में जब स्मार्टफोन बाय करते हैं तो लास्ट डिसीजन आप लोगों को होता है। आपको जो पसंद आए वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में आपको हेडसेट देखने के लिए मिल जाएगा, एक यूएसबी केबल मिल जाएगी, अडेप्टर मिल जाएगा, प्रोटेक्टिव केस देखने के लिए मिल जाएगा, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा और कुछ यूजर मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स के बॉक्स में आपको सेम चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेन डिस्प्ले के बारे में, यानी कि जब आपका फोन अनफोल्ड होता है तो उसकी जो डिस्प्ले होती है, यानी कि मेन बड़े वाली डिस्प्ले, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीवो के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको 8.03 इंचेस की फुल एचडी प्लस LTPO OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। ये एक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो कि 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक काम करता है। काफ़ी कमाल की बात है, ये आपकी बैटरी बचाता है काफ़ी सारी। और इसके अंदर आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें वन प्लस की, तो इसमें आपको 7.82 इंचेस की फुल एचडी प्लस LTPO OLED डिस्प्ले देने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ये भी अडेप्टिव वाला ही है, यानी कि 1 से 120 तक ये जाता है, तो अच्छी बात है। और इसके अंदर आपको 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले आपको मिलती है, किसके अंदर, वीवो के अंदर पीक ब्राइटनेस में ज़्यादा मिल जाती है और बाकी जो LTPO OLED डिस्प्ले दोनों में बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे विनर बताता हूँ आप लोग को और मानता हूँ, और जो ऑन पेपर चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वीवो है। और इसी के साथ आप बात करने वाले हैं इनकी कवर डिस्प्ले के बारे में, यानी कि जब आपका फ़ोन फोल्ड होता है तो जो डिस्प्ले होती है सामने वाली, फ्रंट वाली, वो कैसी है। तो बात करेंगे पहले वीवो के बारे में। इसमें आपको 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अंदर फिर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और इसके अंदर आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है पहले की तरह। अगर हम बात करें वन प्लस के बारे में, तो इसमें आपको 6.31 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है। ये जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है और इसमें आपको 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। फिर से यहाँ पे विनर निकल जाता है वीवो, क्योंकि डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है और फिर चीज़ें कुछ बेटर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं वीवो के अंदर। तो यहाँ पे ऑन पेपर जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग विनर है वीवो। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वीवो के बारे में। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 SoC देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें हम वन प्लस के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC देखने के लिए मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर बेस है, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली आगे निकल जाता है 8 Gen 3 यानी कि वीवो, क्योंकि 8 Gen 3 अपग्रेडेड वर्जन है 8 Gen 2 का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 8 Gen 2 बिल्कुल बेकार है, 8 Gen 2 के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। लेकिन जब कोई चीज़ अपग्रेड होकर आती है तो थोड़ी बेटर चीज़ें होती हैं ना, तो ऑन पेपर जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, बेटर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग है वीवो यहाँ पे विनर। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में ये चीज़ बिल्कुल सेम है। दोनों स्मार्टफोन्स में 16 GB की रैम है जो कि LPDDR5X के साथ में आती है और दोनों स्मार्टफोन्स में 512 MB का 512 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जो कि आता है UFS 4.0 के साथ में। तो यहाँ पे दोनों फ़ोन एक साथ स्टैंड करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वीवो के बारे में। इसमें जो रियर साइड में जो मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का विद OIS आता है। इसके अंदर 1.7 का अपर्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। थर्ड कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि टेलीफोटो लेंस है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में ये आता है। सेल्फी की बात करें, दोनों ही डिस्प्लेस के अंदर, चाहे वो इसकी मेन डिस्प्ले हो या फिर कवर डिस्प्ले हो, दोनों के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अच्छी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे अब वन प्लस की, यहाँ पे आपको जो रियर साइड में प्राइमरी कैमरा यानी कि मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का विद OIS, इसमें भी 1.7 का अपर्चर दिया गया। सेकेंडरी कैमरा जो है वो है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस।
थर्ड कैमरा 64 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है जो कि 3x तक ऑप्टिकल जूम करता है। बात करें इसके अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे इसमें जो मेन स्क्रीन है उसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसकी जो कवर डिस्प्ले है उसका कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे जो ऑन पेपर चीज़ें हैं अगर मैं उन सबको देख के आपको बताऊं तो यहाँ पे जो क्लियर विनर निकल के आता है वो निकल के आता है वीवो कैमरे बेस्ट हैं। तो लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि भाई बेस्ट तो हमें जानना ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका और बता सकता हूँ। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको यूट्यूबर्स के रिव्यू मिल जाएंगे, फोटो क्लिक करके वो दिखाते हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। पूरा कंफर्म वहाँ से भी नहीं हो पाता क्योंकि अब वो लोग फोटो खींच के दिखा देते हैं, अपने कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो वहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, बट एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आपको डिपेंड रहना इन चीज़ों पे कि भाई जो कंपनी ने ऑन पेपर चीज़ें दी हैं उसके अकॉर्डिंग क्या, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट यहाँ पे निकल के आता है वीवो। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउसेस के बारे में, यानी कि इनकी बैटरीज़ के बारे में। वीवो में आपको 5700 mAh की बड़ी बैटरी देने को मिलती है, 100 वोट की फास्ट चार्जिंग, 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग। अगर बात करें वन प्लस की 4805 mAh की बैटरी दी गई है, इसके अंदर आपको जो चार्जिंग मिलती है वो मिलती है 67 वोट की वायर चार्जिंग। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं दी गई है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लियर विनर आपके सामने, लेकिन हाँ यहाँ पे अडेप्टर ये 80 वोट का दे रहे हैं। फ़ोन तो फिर भी 67 वोट ही सपोर्ट करेगा, क्या करेंगे 80 वोट का मेरे भाई, वायरलेस चार्जिंग दे देते। पर अब चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अडेप्टर मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो क्लियर विनर निकल के आता है वो निकल के आता है वीवो। और अब चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के IP रेटिंग के बारे में। आपको वीवो के अंदर देखने के लिए मिलती है IPX8 की रेटिंग। अगर बात करें वन प्लस की, इसमें आपको मिलती है IPX4 की रेटिंग। अब यहाँ पे भी क्लियर विनर आपका वीवो ही निकलता है। वीवो को पानी में डुबो भी देंगे आप लगभग 1 मीटर नीचे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने डुबो दिया अपने वन प्लस को तो ख़राब हो जाएगा, डुबोना मत। बाकी डस्ट प्रूफ रेटिंग कोई भी स्मार्टफोन साथ में लेके नहीं आता है। और चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो वीवो के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है फन टच OS 14 जो कि एंड्रॉइड 14 बेस होने वाला है, और वहीं पे वन प्लस के अंदर आपको ऑक्सीजन OS 14 मिलता है जो कि एंड्रॉइड 14 बेस होने वाला है। दोनों स्मार्टफोन्स में चाहे हम बात कर लें इनके UI की या फिर इनके एंड्रॉइड वर्जन की, एकदम लेटेस्ट वाला दिया गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं है। सो गाइज मैंने आपको भी दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके दिखा दिए हैं कि किसके अंदर आपको बेटर स्पेक्स मिलते हैं ऑन द पेपर, यानी कि पेपर पे जो कंपनी ने चीज़ें लिख के दी हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में ओवरऑल भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं जो कि बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। दोनों के अंदर आपको 16512 वाला वेरिएंट मिलता है। अगर हम बात करें वीवो की तो उसका प्राइस आपको देखने के लिए मिलता है 1,59,999 रुपये। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें वन प्लस की तो इसका वेरिएंट आपको मिलता है 1,39,999 रुपये। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फ़र्क है थोड़ा सा प्राइस के अंदर, लगभग आप बोल लीजिए 20,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन बेटर चीज़ आपको मिलती है वीवो के अंदर। तो मैं अगर आप ओवरऑल चीज़ें भी देखें, चाहे आप गेमिंग के लिए ले लीजिए या फिर कैमरास के लिए, डिस्प्ले के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और हाँ स्लिम के मामले में भी जो ज़्यादा स्लिम मिलता है आपको वो मिलता है आपका कौन सा, वीवो का। वेट के मामले में ज़्यादा हैवी है वन प्लस, वीवो हल्का है। तो ओवरऑल सब चीज़ों को देख के मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप 1 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए खर्च कर ही रहे हैं, 1,39,000, तो थोड़ा सा और खर्च कर लीजिए भाई, 20,000 और जुगाड़ कर लीजिए। वैसे आपको अगर फर्स्ट सेल में लेंगे तो डिस्काउंट वगैरह 15,000 रुपये का लगभग मिल ही जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ले लीजिए वीवो, अगर आप लेना चाहते ही हैं तो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी के नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।